हाँ तो मित्रों, मुझे अब ये टीचर का काम नहीं करना, मुझे भी एक कूली बन जाना है क्योंकि मैंने रजनीकांत की फिल्म देख ली। लेकिन इससे पहले एक आखिरी पढ़ाई लिखाई का वीडियो बना देता हूँ। सीखे अंग्रेजी शब्द कूली फिल्म के रिव्यू से। अंग्रेजी शब्द हमें इसलिए सीखने चाहिए कि ये सितंबर से दिसंबर के पट्टे में जो जो परीक्षाएं आएंगी, जैसे एसीआईओ, ईपीएफओ, एसबीआई, बैंकिंग सर्विस, उसमें वोकेबलरी पूछी जाती है। कुछ लोग आपको बोले ऐसी किताबें पढ़ो, नॉर्मन लुए का ये वर्ड पावर मेड इजी, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हर शब्द का जन्म कैसे हुआ और ये वो सब कहानी करता है। लेकिन इतना करने के बाद भी आपका सही जवाब आए ज़रूरी नहीं है। ऑफकोर्स कैट लेवल की हायर एग्जाम है, उसमें आप 3 लेवल का एलिमिनेशन करो तो हो सकता है, पर अपनी परीक्षाओं में बेहतर होगा कि आप अखबार और सामान्य किताबें पढ़ें और उसमें से ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ये मेरी सलाह है। तो इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म में रजनीकांत इज शोन एज द हीरो ऑफ द प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा शब्द है कि ये सब मजदूरों का वो हीरो है, वो एक कुली, उस एक कुली को वर्किंग क्लास का हीरो है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एरिस्टोक्रेट्स एंड नोबेल्स। फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी। पहला एस्टेट था क्लर्जी मतलब धर्मगुरु, दूसरा था नोबिलिटी मतलब ये सब जागीरदार, और तीसरा था कॉमनर आम आदमी। रजनीकांत बेहतरीन एक्टर हैं, सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं। तो अंग्रेजी में ये मुहावरा कैसे लिखेंगे? गजब जश्न विजिल धुन बजे। हीलियोस नेवर नीडेड अ टॉर्च टू ब्लेज। ये जो ग्रीक सूर्य देवता था उसको मशाल की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब वो थक गए हैं। तो हिज वियरीनेस एड्स टू द पैथोस ऑफ हिज कैरेक्टर। पैथोस का मतलब क्या है? तू यहाँ क्यों आया? कि जो किरदार है, ड्रामा है, उसमें एक दर्द भरी मार्मिकता वो लाते हैं क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और थोड़ी थकान दिखती है पूरे काम में। इंग्लिश में इसको सैडनेस या पॉइनियंसी भी कह सकते हैं। देखिए, पॉइनियंसी की स्पेलिंग में जी साइलेंट है। फिल्म में ऐसे कई सीन हैं वो बस चुप रहते हैं, लेकिन काफी भारी सीन्स हैं। हिज साइलेंट मोमेंट्स ब्रिंग इमोशनल हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब वजन लाते हैं या गहराई लाते हैं। तो ऑपोजिट क्या होता है? सुपरफिशियल, ट्रिवियल, लाइट वेटेड। वो चल के जा रहे हैं तो ही विजिट्स द फ्यूनरल इन एन इमोशनल हेज। हेज मतलब फॉग, धुंधला है जो क्लियर नहीं है। फिल्म में उनके मित्र की बेटी है श्रुति हसन, उसके साथ रजनीकांत का विवाद चल रहा है। वो आपके लिए सिर्फ फ्रेंड थे, हमारे लिए पापा। माना वो तुम्हारे पापा थे, पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। टेंशन बिटवीन रजनी एंड श्रुति इज पाल्पेबल। पाल्पेबल का मतलब क्या? जो आप महसूस कर सकते हैं, दिख जाता है, टेंजिबल है, नोटिसेबल है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सटल या फेंट। तो ऐसा ये सीन नहीं है। बहुत सालों पहले दीवार फिल्म में अमिताभ ने ऐसा वजन ढोने वाले कूली का रोल किया था। ऐसी एक फिल्म में रजनीकांत ने भी सिमिलर रोल किया था। तो यहाँ पर भी नॉस्टैल्जिया के लिए कुछ ऐसे सीन है कि रजनीकांत को यंग दिखाया गया है। तो एआई से डी एजिंग हुआ है। नॉस्टैल्जिया मतलब क्या? रिमिनिसेंस, पुरानी यादें ताज़ा करवाना। फिल्म के बाकी किरदारों की बात करें तो टोबिन ड्रॉज अटेंशन विथ हिज एक्सेंट्रिक बिहेवियर या एक्सेंट्रिसिटीज। मतलब उल्टी सीधी हरकतें करता है, नॉर्मल या ऑर्डिनरी हरकत उसकी है नहीं। फिल्म के विलन है नागार्जुन। अब नॉर्मली उन्होंने सब इनोसेंट क्यूट हीरो टाइप के रोल अपने जमाने में किए थे, ये तो एकदम उल्टा ही मर्डरस विलन है। तो नागार्जुन प्लेइंग डायमेट्रिकली ऑपोजिट रोल, मतलब सामान्य से विपरीत है, कॉन्ट्रैरी है। शेयर मार्केट में भी मान लो पूरे दुनिया के सारे लोग रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो और कोई आदमी कि नहीं रिलायंस गिरेगा, मैं उसके उल्टी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी या विपरीत स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है। फिल्म में नागार्जुन कभी हंसता है, कभी तुरंत किसी को मारने लगता है। तो नागार्जुन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, मतलब अनप्रेडिक्टेबल मूड रहता है, स्टेबल और कंसिस्टेंट वो है नहीं। ये फिल्म में हर एक बड़ा किरदार दिखाया जाता है तो पहले बाकी लोग उसकी बात करेंगे, फिर उसका पीठ के पीछे का शॉट आएगा, इस धंधे की वजह फिर सामने से दिखाएंगे, फिर उसकी कुछ मारधाड़ दिखाएंगे। तो फॉरशैडोइंग ऑफ एवरी कैरेक्टर। लेकिन अब एक हद के बाद हर एक कैरेक्टर को आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, चाहे नागार्जुन है, आमिर खान भी पहले उसका पीठ दिखाया फिर सामने आया, से साइमन इतना बड़ा नहीं बना। तो ये मोनोटोनस हो जाता है, मतलब विविधता नहीं रहती। आमिर खान, गैंगस्टर आमिर खान फील्स वेरी इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन तत्व है कि नहीं, लेकिन यहां पर इनऑर्गेनिक का मतलब है आर्टिफिशियल। तो वो आर्टिफिशियल लगता है, नेचुरल यानी प्राकृतिक नहीं लग रहा है। ओवर यूज ऑफ एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब क्या? एक किरदार बोलना शुरू करे, फिर उसके पीछे वो आपको कोई कहानी बताए। फॉर एग्जाम्पल,
शोले फिल्म की शुरुआत में एक पुलिस वाला ठाकुर को मिलने आता है। ठाकुर कहता है मुझे जय और वीरू चाहिए। पुलिस वाला पूछता है लेकिन वो तो बड़े बदमाश क्रिमिनल हैं। फिर ठाकुर कहानी सुनाता है कि नहीं वो बदमाश तो हैं लेकिन बहादुर है, ट्रेन रॉबरी का किस्सा सुनाता है। तो ये सब बताकर जय और वीरू का कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपोजिशन। तो फिल्म में इसकी उसकी सबकी ऐसी पुरानी कहानियां बताई जाती है तो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी कहानी हो जाती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है लेकिन फिर भी वायलेंस इज नॉट विसरल। विसरल मतलब सब पेट की अंतड़ियां बाहर आ जाए ऐसा सब तो है नहीं। ओवर यूज ऑफ मोकोबॉट। मोकोबॉट क्या है मुझे नहीं पता, फिर मैंने चेक किया तो फिल्म में नॉर्मली जो कैमरामैन पीछे घूम घूम के शूटिंग करता है ऐसा नहीं होता। एक रोबोटिक आर्म होता है, वो पूरा 360 डिग्री चक्कर मार के सब शूट करते रहता है। लेकिन हर एक्शन सीन ऐसा ही दिखाएं तो फिर पब्लिक बोर होने लगती है। ये नदी आपको कैसी दिख रही है? टेढ़ी मेढ़ी। तो स्क्रीन प्ले भी ऐसा ही है, मिएंडरिंग स्क्रीन प्ले। मिएंडरिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी नदी जैसा है। लेकिन बीच बीच में अनिरुद्ध के जो म्यूजिक आता है तो उससे हमें राहत मिलती है। तो अनिरुद्ध म्यूजिक इज अ वेलकम रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब टेम्पररी, अस्थायी रूप से आपको राहत मिलना। डायरेक्टर लोकेश कनगराज, तो उसकी सबसे पहली फिल्म थी काइथी, मतलब उसे हम कहेंगे सोफोमोर फर्स्ट। विक्रम को उसकी बेस्ट फिल्म माना जाता है, सबसे महान, तो वो है मैग्नम ओपस। और ये कूली में रजनीकांत जैसे एकदम लेजेंडरी एक्टर थे तो असल में ये पहले से भी बड़ा फिल्म बना सकते थे लेकिन इतना जोरदार फिल्म नहीं बना। तो वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है, इसे हम क्या कहें? स्क्वांडर्ड अपॉर्चुनिटी। हाँ तो मित्रों, फिल्म के बहाने हमने नए अंग्रेजी शब्द सीख लिए अलग अलग परीक्षाओं के लिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसी सब ग्रामर वोकेबलरी की किताबें ऑफकोर्स आप देख सकते हैं, लेकिन आपको सही में ग्रिप हासिल करनी है तो आप अखबार पढ़िए। उसमें भी नॉर्मल से विपरीत मतलब कॉन्ट्रा टाइप के आर्टिकल्स पढ़िए। मतलब नॉर्मल हम क्या पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में क्या हुआ, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये नहीं। ऐसा कोई फिल्म का रिव्यू आया, कोई फूड क्रिटिक ने कुछ लिखा है, कोई किताब का रिव्यू दिया गया है, ये सब आप पढ़िए तो आपको नए प्रकार के शब्द जानने मिलेंगे एंड इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर वोकेबुलरी एंड ग्रामर। ना सिर्फ ये सब बैंकिंग परीक्षाओं का तो है ही, आईएएस की परीक्षा में भी जो हमें निबंध लिखना है उसमें मदद करता है। बाकी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज़ादी के अवसर पर केवल 17,999 से शुरू हो रहे हमारे कोर्सेज में प्रीलिम, मेंस, जीएस, सेट इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग सब कुछ करवाया जा रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। डिस्काउंट कोड है mronal.org। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.